जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछी जाती है। हम आपको पेपर दिखा देते हैं। तो देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, हम आपको वीडियो में बिल्कुल लाइव याद करा देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि जो पंचलाइट कहानी है ना, वो किसने लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, पंचलाइट कहानी यानी कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी कि जो पंचलाइट कहानी है वो एक रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी कि पंचलाइट कहानी को रेणु जी ने लिखा है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी कि इस कहानी में किस चीज का चित्रण प्रस्तुत किया है? पिछड़े गांव के परिवेश का, यानी कि पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी कि कोई एक महतो टोली है, उस टोली में कौन है? अशिक्षित लोग हैं, यानी कि अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी कि उस टोली के लोगों ने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जिसको लालटेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलैट कहते हैं। यानी कि जो उस टोली के अशिक्षित लोग हैं ना, उस पेट्रोमैक्स को पंचलैट कहते हैं, यानी कि जिसे वे पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। यानी कि जो मेले से पंचलाइट खरीद कर लाए थे, उसको एक सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट को घर लेकर आ जाते हैं, तब उस टोली के सभी लोग, यानी कि बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि ये किस प्रकार से जलेगा और ये किस प्रकार से रोशनी देगा। ठीक है, आगे देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। यानी कि उस टोली में एक सरदार है जिसको वो खरीद कर लेकर आता है। यानी कि सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि उस टोली के पेट्रोमैक्स को जो सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं ना, तो उसको जलाने से पहले क्या कहता है सरदार? यानी कि सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। ठीक है, इस प्रकार का आदेश देता है अपनी पत्नी को। सभी उत्साहित होते हैं, यानी कि उस टोली के सभी लोग उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलैट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते। इस टोली में एक गोधन नाम का युवक है। यानी कि इस टोली में कौन है? एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। आगे देखिए, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि गोधन जो है ना, वो मुनरी के घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। वह इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। यानी कि इस कारण गोधन को जो है अपनी टोली से निकाल रखा है या अपनी जाति से निकाल रखा है। वह इस कारण पंचों ने उस जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। यानी कि जिस समय उस पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए देखते हैं और मुनरी को पता चलता है कि ये किसी से नहीं जलाया जा सकता, तो मुनरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंच जाती है। यानी कि मुनरी जो है, यह चतुराई से इस बात को घुमा फिराकर पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। यानी कि पंच जो है गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है, यानी कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती है। यानी कि जब वह गोधन पंचलाइट को जला देता है, तो मुनरी की मां जो है ना गुलरी, वो भी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं। ठीक है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं, यानी कि पंच भी खुश हो जाते हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तुम्हें माफ कर दिया। खूब गाओ सलीम का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट जल जाता है, तब वह उस टोली के लोग उसकी रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।